अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साइंस 3 मिनट में आज का जो टॉपिक है वो क्लासिकल फ़िज़िक्स में न्यूटोनियन फ़िज़िक्स में फेमस न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इस लॉ के मुताबिक यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो उनके दरमियान एक फ़ोर्स एग्जिस्ट करती है, ये अट्रैक्टिव फ़ोर्स होती है और ये फ़ोर्स दोनों ऑब्जेक्ट की मैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि दोनों मैसेस को ज़्यादा करेंगे तो फ़ोर्स ज़्यादा हो जाएगी, कम करेंगे फ़ोर्स कम हो जाएगी और ये फ़ोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के, यानी उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्स है। यानी अगर डिस्टेंस कम करेंगे फ़ोर्स ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा करेंगे फ़ोर्स कम होगी और स्क्वायर के साथ है, यानी आपने डिस्टेंस अगर ज़्यादा किया है और डबल कर दिया है तो फोर्स कम होगी 4 टाइम। डिस्टेंस आपने 3 टाइम इंक्रीज़ किया, फोर्स कम होगी 9 टाइम। डिस्टेंस आपने 4 टाइम इंक्रीज़ किया, 4 कम होगी 16 टाइम स्क्वायर के साथ। तो ये दोनों मैथमेटिकल में ये दोनों बातों को मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के को शो करा, ये इन्वर्स को स्क्वायर के साथ जब कंबाइन करते हैं तो ये चीज़ बनती है और प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वालिटी में जाते हैं तो कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.673 × 10⁻11 है और ये इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी वैल्यू से पता चल रहा है ये फोर्स बहुत वीक है। कैसे देखें, अगर मैं 1 kg मैस यहाँ पे और 1 यहाँ पे और 1 मीटर उनके दरमियान डिस्टेंस यहाँ पे पुट करूँ तो ये सारी टर्म 1 हो जाएगी, तो फोर्स जी के बराबर आ जाएगी, यानी फोर्स बराबर होगी 6.673 × 10⁻11 न्यूटन। तो ये बहुत वीक फोर्स, और ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस जो नेचर में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स, इनमें सबसे वीक यही फोर्स है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये लगती है दोनों ऑब्जेक्ट को जो लाइन ज्वाइन करी उसके अलॉन्ग, लॉन्ग रेंज फोर्स है, पूरी यूनिवर्स में है। इसकी डिपेंडेंस मीडियम पे कोई नहीं है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, मीडियम हो या ना हो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान ये फोर्स है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये अट्रैक्टिव है सिर्फ, और इसका हाइपोथेटिकल फील्ड पार्टिकल ग्रेविटॉन है। तो ये है जी आज की 3 मिनट में जो मैंने आपको बताना था। और आज की जो बात है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब कोई शख्स अच्छी तरह से वज़ू करता है घर से और नमाज के लिए निकलता है तो वो मुजाहिद की तरह है। फिर फरमाया वो हाजी की तरह है, और दोनों की, हाजी और मुजाहिद की दुआएं रद्द नहीं करते अल्लाह ताला। अगर वो दुआ मांगता है उसकी दुआ कबूल होती है। इतनी फजीलत है इसकी, नमाज के लिए पैदल चल के जाना। और फिर ये कफ़ारात में से है, ऐसे अमाल जिस के अजर को लिख के फरिश्ते अल्लाह को पेश करने के लिए झगड़ते हैं, और गुनाहों को ख़त्म कर देने वाले अमाल में से ये एक है। तो ये अल्लाह को बहुत महबूब अमल है। और फिर ख़ास तौर पे इंसान अल्लाह की इबादत के लिए निकला है वज़ू करके ख़ास तौर पे, और जब मस्जिद में पहुंच जाता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मेरा मेहमान है। हम जैसे आजिज़ लोगों के घर कोई आ जाए तो हम हर चीज़ उसके सामने रखते हैं जो उसको चाहिए, और अगर वो कुछ मांगे तो हम कोशिश करते हैं कि उसको दे दें। हमारे पास तो पूरी चीज़ भी नहीं, अल्लाह ताला के पास तो हर चीज़ है, हर चीज़। और हमारे गुमान से बाहर है कि ये बात कैसे है। तो फिर जब वो कहेंगे मेरा मेहमान है, तो साथ वो कहते हैं कि मैं इसकी तकरीम करूँगा, तो फिर कोई इंसान वहाँ पे मांगे अल्लाह से तो ये मुमकिन नहीं कि अल्लाह ताला उसको ना दे। तो ज़रूर नमाज़ पढ़ा करें, ये बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह के हुज़ूर खड़ा होना खुशनसीबी, शरफ़ और इज़्ज़त की बात है। ये अल्लाह से मांगा भी करें और पैदल चल के जाया करें मस्जिद में। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या अल्लाह।